अच्छा, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, क्रिएट डेटाबेस हमने किया, क्यूरिंग लगाई नहीं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको इसी डेटाबेस को यूज किया और यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे, ये फैन ऑफ कर दो, हाँ फैन ऑफ कर दो क्योंकि उसकी आवाज शोर बहुत हो रहा है। बाद में लेक्चर के बाद बंद चलाऊंगा। अच्छा जी, हम अब एक टेबल बनाएंगे। हम क्या बना रहे हैं, एक टेबल, एक एंटिटी। एंटिटी कैन बी एनीथिंग, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, ये हमारे पास क्या होते हैं, एंटिटीज होते हैं। तो मैं एक एंटिटी बना रहा हूं एम्प्लॉय की, क्रिएट टेबल, ये जो ब्लू हो रही है ये कीवर्ड्स हैं इसके डेटाबेस के, एसक्यूएल की। क्रिएट टेबल, ईएमपी अंडरस्कोर टीबीएल, एम्प्लॉय का शॉर्ट फॉर्म है ईएमपी, और टीबीएल स्टैंड फॉर टेबल। फिर ईएमपी अंडरस्कोर आईडी लिखेंगे कि इसकी आईडी होती है हमारा, हम इसको इंटीजर लिखेंगे। मेरे पास कुछ होते हैं डेटा टाइप्स, क्या होती है, डेटा टाइप्स होती है। मैं तो कुछ डेटा टाइप्स आपको लिख देता हूं। फॉर इंटीजर, वारचार इज फॉर कैरेक्टर, 255 मैक्सिमम होता है इसके कैरेक्टर, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है चार, तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं इसमें, हाँ डेसिमल होता है और बहुत सारी चीजें होती है हमारे इसमें। तो ये जो है ये क्या है, डेटा टाइप्स है, ठीक है। किस टाइप का डेटा आपके एट्रीब्यूट्स में एंटर होगा जो हम बनाने जा रहे हैं। तो ईएमपी आईडी एम्प्लॉय की हमेशा न्यूमेरिक होती है, तो मैंने उसको क्या दिया है, इंटीजर दिया है। इसके बाद मैं एंटर करूंगा ईएमपी अंडरस्कोर नेम, मैंने लिखा एम्प्लॉय का नेम है, मैंने तो लिख दूंगा वारचार। अच्छा जी, वारचार में दिया इसको 250। अब एक चीज याद रखिएगा कि वारचार में भी 255 होते हैं और चार में भी 255 कैरेक्टर होते हैं। तो फर्क क्या हुआ, फर्क यह हुआ कि वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर अगर मैं डालता हूं अहमद, मैंने इसको कैरेक्टर दिए हुए वेरिएबल कैरेक्टर है 255, तो अहमद कितने कैरेक्टर्स पे है, 5 कैरेक्टर पे। तो बकाया कितने रहेंगे, 250, ठीक है। हाँ हाँ 250 ही रह जाएंगे ना बकाया। अब इसके बाद कल को मैं इसको क्या करता हूं, अपडेट की क्वेरी चलाता हूं। कल को मैं इसमें डाल देता हूं स्पेस डाल के कादर पूरा नाम लिख देता हूं। तो कितने कैरेक्टर यूज हो गए, 11 कैरेक्टर्स यूज हो गए। तो ये कितना हो गया, 249, हाँ 249 249 बकाया कैरेक्टर रहेंगे। तो ये मेमोरी में रहेंगे। कल को आप नाम बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं तो वो कैरेक्टर जाया नहीं होते। अब चार में क्या फर्क है, चार कहता है कि आपने 255 कैरेक्टर रख दिए, अब आप उसमें अहमद लिखें या अहमद कादिर लिखें। मैंने 255 कैरेक्टर पूरे रिजल्ट करने, ये 249 जो है जितना भी है बकाया वो उसको डंप कर देगा। खत्म हो जाएंगे, हाँ वेस्ट हो जाते हैं, डंप कर देता है। जबकि चार कहता है कि मेरे पास बकाया कैरेक्टर्स हैं वो मैं संभाल कर रखूंगा। समझ भाई, सब लगता है 249 नहीं होंगे, 244 होंगे, 244 बकाया बचेंगे। 255 में से 10 गए, कितने 11 गए। हाँ क्या वो बार में बचा के रखेगा या चार बार चार जो है वो कैरेक्टर को बचा के रखता है, चार जो है वो क्या बार चार जो है लॉस करता है। और जो चार है कैरेक्टर से 255 दे दिया, बोले 255 में लूंगा, चाहे कम तुम छोटा रखो या तुम ज्यादा बड़ा नाम रखो, मैंने 255 कैरेक्टर यूज करने हैं। वेरिएबल कैरेक्टर जो है वो वेस्ट कर देता है, बकाया बचो हुआ, दैट इज नॉट वेरिएबल चेंजेस होने के लिए। अच्छा जी, इसके अंदर क्या क्या, दोनों में क्या क्या चीजें होती हैं, वारचार में क्या क्या चीजें होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक यूज होता है, इसमें भी अल्फा न्यूमेरिक यूज होता है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें यूज होते हैं,
हाँ जी यूज होते हैं, इसमें भी यूज होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जो डिफरेंस है वो आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, मैंने नेम में लिखा है वारचार और उसमें फिर कॉमा लगाऊंगा EMP_phone वारचार ही दूंगा मैं इसको, ठीक है। और उसको मैं कैरेक्टर दे दूंगा 11 क्योंकि मोबाइल 11 इंचों का होता है, ठीक है। EMP_ मैं एड्रेस दे दिया इसको वारचार 250। इसके बाद मैं आऊंगा इस पूरी क्यूरी को, ये मेरी एक क्रिएट टेबल की क्यूरी है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं एग्जीक्यूट कर दूं या तो एग्जीक्यूट के ऊपर आ रहा शॉर्टकट की F5, तो मैं F5 दबा दूंगा सबको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे देखना है कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर कितना कैसा बना है, तो सिलेक्ट की क्यूरी होती है मेरे पास, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम EMP_TBL। सेलेक्ट करो स्टेरिक मींस ऑल, सेलेक्ट करो तमाम डेटा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर से, जितना भी डेटा है वो सारा उठा के ले आओ। तो डेटा भी तो है, अभी ये क्या आ रही है कि एट्रीब्यूट्स है, ये क्या है टेबल की एट्रीब्यूट्स है, ये जो है बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स हैं, समझ में आ रही है? ये सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं अपने डेटाबेस में। इंसर्ट की क्यूरी है इंसर्ट इनटू EMP_TBL वैल्यूज, और उसके बाद सबसे पहली कौन सी है आईडी है, आईडी इंटीजर है, 1 डाल दिया, इंटीजर वैसे ही सारा आता है। नेम है तो सिंगल कोट के अंदर मैं लिखूंगा अहमद और कादिर, उसके बाद कॉमा डालूंगा, उसके बाद फोन लिखूंगा, फोन नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है 11 हिंसों का, और उसके बाद मैं एड्रेस लिखूंगा, उसके बाद मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करूंगा, पूरी क्यूरी को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद F5 की दबा दी, तो क्या दे रहा है नीचे मैसेज 1 रो अफेक्टेड। अब फिर मैं जाऊंगा सिलेक्ट की क्यू को सिलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। सिलेक्ट की क्यू बेसिकली क्या करती है, ये रिट्रीविंग के लिए काम आती है, डेटा को रिट्रीव करके लेके आती है कि टेबल में डेटा किस किस्म के। अब क्या कर रहा है कि मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया, ठीक है, मेरा एक बंदे का डेटा मुकम्मल आ गया इसमें। तो ये तो हो गया मेरे पास एक इंसर्ट करने का तरीका, ठीक है। और सेलेक्ट स्टार फॉर्म में कर रहा हूं तो ये सारा डेटा उठा के ले आ रहा है, सारी रोज भी उठा के लेके आएगा, चाहे मेरे रोज में इसके अंदर 10,000 लोगों का डेटा पड़ा हो, तमाम डेटा उठा के ले आएगा। चाहे इसके अंदर मेरे पास टाइम 4 कॉलम्स आ रहे हैं, 4 कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 आ रहे हैं। अगर इसमें 10 कॉलम हो तो 10 से 10 लेके आता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_TBL। तो आगे चलेंगे, हमारे पास 2 तरीके होते हैं इंसर्ट करने के, इसको इसके अंदर डॉक्यूमेंट डेटा में। एक तो तरीका आपके सामने मैंने लिखा क्यूरी, एक और क्यूरी में इंसर्ट भी लिखूंगा, उसको में देखिएगा इंसर्ट इनटू EMP_TBL। अब मैं जो कॉलम मेरी एट्रीब्यूट से मैं इनको डिफाइन करूंगा, मुझे EMP मेरे पास डेटा सिर्फ मौजूद है, सिर्फ नेम और फोन मौजूद है, बाकी आईडी मौजूद ही नहीं है, समझ में? या फिर नेम आईडी मौजूद है, नेम मौजूद है और एड्रेस मौजूद है, फोन नंबर मौजूद नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा EMP_ID, EMP_name, फिर कॉमा EMP_एड्रेस जो मुझे मालूम है, सिर्फ मैंने वो है वैल्यूज, उन कॉलम्स को मैंने नाम डिफाइन किए। अब मैं आईडी डिफाइन करूंगा और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा बंदे का नाम, इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा, मुझे सारा डेटा ला के दो, सारा डेटा आ गया सवाल इसके ये नल आ रहा है क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं था, समझ में आया? सिलेक्टेड कॉलम्स के अंदर जब मुझे डेटा डालना होगा तो मैं योर इंसर्ट की क्यूरी डाल रहा हूं जो मुझे सिलेक्टेड बताओगे, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? किसी को कोई मुश्किल, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आ रही हो? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, प्राइमरी की हो वो बहुत बात की बात है, वो बात की बात है, अभी मैं बताऊंगा। वो कॉन्स्टेंट्स है, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट आपका जो है इसके अंदर आ जाती है, नॉट नल, नल, ये सारी चीजें जो है ये बात की बात है बेटा, ये बेसिक से पहले इसको क्लियर कर लो।
अच्छा, इसकी यहां तक समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अली का डेटा चाहिए, मैं सिर्फ अली का डेटा देखना चाहता हूं, अहमद का ना देखें, तो सिलेक्ट की क्यूरीज में चेंजेस होंगी। सिलेक्ट की क्यूरी मैं फिर ये नहीं लगाऊंगा, फिर मैं सिलेक्ट की क्यूरी क्या लगाऊंगा? सिलेक्ट और इसमें मैं दे दूंगा EMP अंडरस्कोर, चलो स्टार ही देते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP अंडरस्कोर TBL, वेयर नाम लग जाएगा, मुझे तमाम रिकॉर्ड लाके दो अली का, वेयर जहां पे EMP अंडरस्कोर ID, ये बात याद रखिएगा, आपकी यूनिक कौन कौन सी चीजें होती हैं? ID हो सकती है, फोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ये तीन चीजें यूनिक होती हैं, CIC नंबर भी होता है, तो ये आपको वो यूनिक नंबर से सर्च करना होगा जो आपको यूनिक समझते हो, जो आपके पास है, चाहे वो CIC हो, एम्प्लॉय ID हो, फोन नंबर हो, कोई ऐसा यूनिक डेटा होना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो मेरे पास इसका यूनिक क्या है? ID है, तो EMP अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू मैंने क्या किया? 2 कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, F5 दबाऊंगा, तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अली का रिकॉर्ड लेके आएगा। अब एक और चीज मैं सर्च करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का रिकॉर्ड, लेकिन सिर्फ उस बंदे का नाम है और फोन नंबर और बाकी कुछ ना है। उसके लिए क्या होगा? सिलेक्ट EMP अंडरस्कोर नेम, EMP अंडरस्कोर फोन फ्रॉम EMP अंडरस्कोर TBL, वेयर EMP अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू 1। मैंने कॉलम्स के नाम डिफाइन कर दिए स्टार की जगह पे, तो सिर्फ वो वाले कॉलम उठा के लेके आएगा जो सिर्फ उसके बंदे के हैं, जो जरूरत है। स्टैटिक की जगह पे आपने उसको कॉलम से डिफाइन कर दोगे, समझ में आया? तो ये चीज है। फिर इसमें अगर आप आगे पीछे करना चाह रहे हो तो वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल EMP अंडरस्कोर फोन पहले लाना चाह रहे हो और उसके बाद नेम लाना चाह रहे हो तो वो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। सॉरी मैं कंट्रोल एस दबा दिया। समझ में आया? कौन ऐसा यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोग उसके ऊपर इसको नोट डाउन कर लो,